Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Fazan Farooq and welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss very important topic which is capital allowance. अब capital allowance क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन है. तो सबसे पहले याद रखिए हमने डिस्कस किया था ट्रेडिंग इनकम, राइट? ट्रेडिंग इनकम में हमने क्या किया? हम नेट प्रॉफिट से चले, नेट प्रॉफिट स्टार्ट हुआ, एड लेस अलाउड नॉट अलाउड की कहानी चली और हमारे पास आंसर आया एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। ये फॉर्मेट हम करते रहे। अब ये एड लेस होता रहा, इसके अंदर एक चीज थी डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन था नॉट अलाउड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, एक बड़ा एक्सपेंस है। अब डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड कर दिया, इसका मतलब आपका एक इम्पैक्ट पड़ा नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। डेप्रिसिएशन आपने एड बैक किया मींस आपका नेट प्रॉफिट बढ़ गया। अब नेट प्रॉफिट बढ़ गया तो ऑब्वियसली टैक्स बढ़ जाएगा। तो हमने HMR से होगा यार जुल्म नहीं करो, ऐसा नहीं करो, डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड कर देते हो, कुछ तो रिलीफ दो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई ले लो। इतने आसानी से उन्होंने हमें रिलीफ दे दिया। उन्होंने कहा डेप्रिसिएशन तो नॉट अलाउड रहेगा, बट इंस्टेड ऑफ डेप्रिसिएशन आप एक अलाउंस क्लेम कर सकते हैं जिसको आप कहेंगे कैपिटल अलाउंस, और इसको माइनस करके आंसर आएगा टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो कैपिटल अलाउंस की डेफिनेशन ये है सॉरी कि कैपिटल अलाउंस डेप्रिसिएशन है बट इन अकॉर्डेंस विद द टैक्स रूल्स। डेप्रिसिएशन as per tax authorities is known as capital allowance। हर कंट्री के अंदर होता है। यूके के अंदर इसको हम कैपिटल अलाउंस कहते हैं, कहीं पे हम इसको टैक्स डेप्रिसिएशन बोलते हैं, लेकिन है ये डेप्रिसिएशन, लेकिन उसका टैक्स वर्जन है कि टैक्स डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है उसको बोलते हैं भाई यूके में कैपिटल अलाउंस। ये फॉर्मेट हमने बात की। कैपिटल अलाउंस प्लांट एंड मशीनरी पे अप्लाई होता है। प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन थोड़ी एक्सटेंसिव है टैक्स के अंदर। हर चीज प्लांट एंड मशीनरी है, जो इक्विपमेंट हो, कंप्यूटर हो, मशीनरी हो, कार हो, लॉरीज हो, वैन हो, ट्रक हो, ऑफिस फर्नीचर हो, पार्टीशंस हो, एयर कंडीशनर हो, हीटिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम, लिफ्ट, एस्केलेटर्स, यानी हर वो चीज जो नॉर्मली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर कैटेगराइज होती है वो हमारा प्लांट एंड मशीनरी है जिस पे लगेगा कैपिटल अलाउंस। अब याद रखिएगा यहाँ पे हमने और डिटेल भी दी है कि सर्वेलेंस इक्विपमेंट, फायर अलार्म्स, स्प्रिंकलर्स, पार्टीशंस, ये सारी चीजें भी हमारा प्लांट एंड इक्विपमेंट है। कंप्यूटर प्लांट एंड इक्विपमेंट है, फर्नीचर प्लांट एंड इक्विपमेंट है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, बिकॉज सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर का ही एक पार्ट है, कैपिटल एक्सपेंस है। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट मींस नॉर्मल जो नॉन करंट एसेट होते हैं, मशीन रिलेटेड, वो सारे जो है वो प्लांट एंड इक्विपमेंट हैं, प्लस उनसे रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी। अब इसके अंदर कैपिटल अलाउंस के अंदर कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम क्वेश्चंस के थ्रू सीखते चले जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, क्वेश्चन 1, मिस्टर आमिर। इस क्वेश्चन से हम जो है वो फॉर्मेट की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेंगे और थोड़ा सा इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको नजर आ रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ट्रेडिंग इनकम में हम टैक्स ईयर इग्नोर करते हैं, हम अकाउंटिंग ईयर बेस चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल अलाउंस में भी अकाउंटिंग ईयर बेस होगा। तो अकाउंटिंग ईयर गिवन है, उसकी हेडिंग लग जाएगी ईयर एंड 31 दिसंबर 21, ये हेडिंग है। और कॉलम बनेंगे, पहला कॉलम बनेगा मेन पूल। मेन पूल मतलब जहाँ पे आप अपने सारे प्लांट एंड इक्विपमेंट को क्लब करते चले जाएंगे, और एक कॉलम बनेगा कैपिटल अलाउंस। इस क्वेश्चन में 2 कॉलम्स हैं, फर्दर हम मजीद कॉलम्स की बात भी करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इन 2 कॉलम्स हम फोकस करते हैं। आमिर की TWDV मेन पूल की 1 जन 40,000। TWDV क्या होता है? तो WDV
या TWDV, ये एक तरह से कैरिंग अमाउंट है। कैरिंग अमाउंट टैक्स के हिसाब से, यानी कैरिंग अमाउंट बोले तो नेट बुक वैल्यू, इसका फुल फॉर्म है टैक्सेबल या टैक्स रिटन डाउन वैल्यू। टैक्स के हिसाब से नेट बुक वैल्यू इज नोन एज TWDV। ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस आमतौर पर गिवन ही होता है, ठीक है। हाँ, बिजनेस अगर अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, लेकिन अगर कंटिन्यू बिजनेस है तो ओपनिंग बैलेंस होगा। तो टैक्सेबल रिटन डाउन वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू ब्रॉट फॉरवर्ड, BF, अपडेट भी लिख सकते हैं, हम BF लिखते हैं। अब 40,000 है, हमने लिख दिया। इसके बाद ये है ओपनिंग बैलेंस कि हमारे पास 40,000 के डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हेडिंग्स आती हैं। एक हेडिंग आएगी एडिशंस की। ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कुछ परचेज किया है तो वो एडिशंस की हेडिंग के अंदर आएगा। एडिशंस के अंदर फर्दर सब हेडिंग्स भी होंगी, ठीक है। एक हेडिंग आएगी डिस्पोजल्स की। ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कुछ सेल ऑफ किया है, कुछ बेचा है, तो वो डिस्पोजल की हेडिंग में आएगा। इस क्वेश्चन को देखें, बड़ा सीधा सा शरीफ सा मासूम सा क्वेश्चन है। ना सिर्फ ओपनिंग बैलेंस है, कुछ भी नहीं है, ना खरीदा है ना बेचा है, 0 तो साल के आखिरी दिन की भी जो नेट बुक वैल्यू है या टैक्सेबल रिटर्न डाउन वैल्यू है वो सेम है। शरीफ सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसमें हम क्या ट्रिक्स यूज करें, ठीक है। हमने सिंपल रखा है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ईयर एंड पे हमारे पास वैल्यू आ गई, ये है ईयर एंड की वैल्यू। इस पे लगेगा WDA। WDA is a type of capital allowance, 18% WDA per annum। WDA का फुल फॉर्म होता है रिटर्न डाउन अलाउंस, एक तरह से डेप्रिसिएशन है। परसेंटेज फिक्स है 18% एक साल की, और ये ईयर एंड था तो 18% इस पे लग जाएगा। WDA एट द रेट ऑफ 18%, तो 40,000 का आपके पास कैलकुलेटर लाजमी होंगे। 18% अगर आप कैलकुलेट करते हैं और ईयर एंड का क्वेश्चन है तो ये आ जाता है 7,200। और हमारे पास टैक्सेबल रिटर्न डाउन वैल्यू कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर आ जाती है 32,800। हमें निकालना है कैपिटल अलाउंस थ्रू दिस फॉर्मेट। ये एक्सेल पे फॉर्मेट बन रहा होगा, ये 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब कैपिटल अलाउंस क्या है इसके अंदर, तो सर इसके अंदर जो कैपिटल अलाउंस है वो है WDA। ये 7,200 जो है, ये जो हमारा नेट प्रॉफिट में चीजें एडलेस करी थी, आपके पास क्या आया था, एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, इसमें लेस होगा ये कैपिटल अलाउंस 7,200 का, और आ जाएगा टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो कैपिटल अलाउंस कहाँ पे लेस होता है भाई, कैपिटल अलाउंस एड लेस करने के बाद जो टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है उसमें लेस होता है। और वेरी बेसिक क्वेश्चन हमने किया है, वेरी बेसिक एग्जांपल की है, ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, ओपनिंग बैलेंस था, साल के शुरू में भी वही था, साल के आखिरी में भी वही है, डायरेक्ट 18% लगाया, दैट्स इट। तो ये है हमारे पास वेरी बेसिक ऑफ कैपिटल अलाउंस। अगर कोई कंफ्यूजन है आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट्स पे लिखा हुआ भी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। कैपिटल अलाउंस की पहली टाइप हमने डिस्कस की। द फर्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल अलाउंस इज WDA एट द रेट ऑफ 18%। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है AIA एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस। Annual investment allowance is also a type of capital allowance. Type number 2, टाइप 1 हमने पढ़ ली, WDA 18%, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मेन पूल पे लग जाता है, कहानी खत्म, दैट्स इट। AIA कैसे होगा, करेंगे, सब्र रखें, रिलैक्स। AIA पहले तो याद रखो CAR कार, जिसकी स्पेलिंग होती है CAR कार, उस पे अप्लाई नहीं होता, यानी गाड़ियों पे AIA नहीं मिलता। अगर आपने गाड़ी ली है उस पे AIA नहीं मिलेगा, तो किस पे मिलेगा भाई, CAR कार के अलावा अगर आपने कोई भी एडिशन किया है, कोई भी चीज परचेज की है ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको 1 मिलियन, जी हाँ 1 मिलियन पाउंड का अलाउंस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, कैलकुलेशन करेंगे, रिलैक्स।
1 मिलियन फॉर 12 मंथ्स यानी फॉर 1 ईयर है। ठीक है, आपने गाड़ी CAR के अलावा कुछ भी खरीदा, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस। वो प्लांट एंड मशीनरी खरीदो, AC इक्विपमेंट, लिफ्ट, एस्केलेटर, लॉन्ग लाइफ एसेट, प्राइवेट यूज के एसेट, मोटर बाइक खरीद लो, वैन खरीद लो, ट्रक खरीद लो, लॉरीज खरीद लो, सब पे मिलेगा एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस। बस किस पे नहीं मिलेगा? CAR। आप बोलोगे सर वैन, लॉरीज, ट्रक भी तो कार होती, नहीं नहीं, टैक्स में कार बोलते हैं जिसकी स्पेल होती है CAR, इसलिए मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ। CAR पे नहीं मिलता, गाड़ी पे, कार पे नहीं मिलता, बाकी हर चीज पे मिलता है। आइए 1 मिलियन का मिलता है। कैसे मिलता है? क्वेश्चन नंबर 2 को जरा रीड करेंगे और हम सीखेंगे। क्वेश्चन 2 है मिस्टर अली, एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे, शाबाश, जल्दी से। मिस्टर अली हैं, इनका एनुअल ईयर एंड है 31 दिसंबर और साल का ही काम पूछा। देखो इस क्वेश्चन में पहली मर्तबा, लास्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं खरीदा था, इस क्वेश्चन में कुछ परचेजिंग, शॉपिंग की है भाई ने। ठीक है, शॉपिंग की है तो हमारा काम बढ़ा दिया। ठीक है, हम कॉलम अपने बनाते हैं, मीन पूल और कैपिटल अलाउंस। AIA का कोई सेपरेट कॉलम नहीं होता इस तरह से हेडिंग वाइज। किस तरह होता है अभी हम देखेंगे। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है सर? ओपनिंग बैलेंस है TWDV ब्रॉट फॉरवर्ड, ईयर एंड का क्वेश्चन है, लिख दिया मैंने ईयर एंड 31 दिसंबर। ठीक है, 40,000 ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब एडिशंस हैं, कुछ खरीदा है ना साल में, 2 चीजें खरीदी है। क्या ये दोनों गाड़ी है, CAR है? सर गाड़ी तो नहीं, CAR तो नहीं, गाड़ी के अलावा ही कुछ है। क्या है भाई? प्लांट एंड मशीनरी है सर, और ऑफिस इक्विपमेंट है सर। अच्छा जी, तो फिर हेडिंग क्या लगेगी? देखो एडिशंस की हेडिंग है, इसके अंदर सब हेडिंग होगी क्वालिफाइंग फॉर AIA, यानी हमने खरीदी वो चीजें जो गाड़ी नहीं है, क्योंकि इन पे मिलेगा AIA, गाड़ी के अलावा मिलता है ना। हेडिंग लगा दी क्वालिफाइंग फॉर AIA। क्या खरीदा? प्लांट एंड मशीनरी। कितने का? देखो थोड़ा सा ये कॉलम है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, एक्सेल पे काम कर रहे होगे ना, पेपर में एक्सेल पे काम करना है, ये एक कॉलम एक्स्ट्रा बन रहा होगा, इसमें ये आ रहा होगा। ठीक हो गया। फिर ऑफिस फर्नीचर, ये दोनों वो एडिशन है जो गाड़ी नहीं है, साल में खरीदे, AIA मिलेगा। टोटल कर लेते हैं, टोटल कीजिएगा, समझ, आई गेस CR है। गाड़ी के अलावा कुछ भी खरीदो, उसको उठा के डाल दो हेडिंग के अंदर जिसका नाम होगा क्वालिफाइंग फॉर AIA। टोटल मारो और उसके नीचे लिख दो एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस। कितना? कितना? 1 मिलियन। कितना? 1 मिलियन फिक्स है भाई, लिख दिया 1 मिलियन। और AIA इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैपिटल अलाउंस, हमने 2 पढ़ लिए। AIA 1 मिलियन और WDA 18%। 1 मिलियन कैपिटल अलाउंस के कॉलम में सीधा सीधा उठ के चला गया। ठीक है, और जो बच गया, जो बच गया वो मेन पूल के अंदर आ गया। AIA लगाया, AIA लगने के बाद रिमेनिंग अमाउंट मेन पूल में फॉल कर जाती है, और AIA जितना होता है वो कैपिटल अलाउंस से फॉल कर जाता है। कुछ बेचा नहीं है, ऐड होगा 000 270,000 क्लोजिंग बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस पे क्या लगता है जनाब? क्या पड़ा था? 18%। क्या पड़ा था? 18% WDA, और कैरी फॉरवर्ड वैल्यू आ जाएगी। जरा हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। 48,600 48,600 WDA है, और WDA इज आल्सो अ टाइप ऑफ कैपिटल अलाउंस। ये हमारे पास कैपिटल अलाउंस आ गया, जो कि आपके एडजस्टेड प्रॉफिट जो था उसमें से लेस हो जाएगा, और टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमने सीखा कि CAR गाड़ी के अलावा कुछ भी खरीदो तो उस एडिशन को सब हेडिंग क्वालिफाइंग फॉर AIA में डाल दो, टोटल मारो, और 1 मिलियन
अलाउंस लगा दो और उठा के अलाउंस को डाल दो कैपिटल अलाउंस के कॉलम में, जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाए उसको डाल दो सिंपल मेन पूल में। मेन पूल का टोटल होगा, ओपनिंग बैलेंस था ये यहाँ पे आ गया, टोटल हुआ, क्लोजिंग बैलेंस आया, उस पर लग गया सीधा सीधा 18%। तो ये है आपके पास AIA कि AIA किस तरह से अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आपने इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन 3 को खुद से सॉल्व करना है और आंसर के लिए आप मुझे इसको व्हाट्सएप कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आंसर आपसे शेयर कर लूंगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार रीड कीजिएगा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है स्क्रीन पे। मैथ्यूज कमेंस ट्रेडिंग 1 जनवरी 2022। कमेंस मतलब अभी ही स्टार्ट किया है बिजनेस और इसी साल 22 का पूछा है, मींस इट्स अ फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेड, और फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेड में कोई ओपनिंग बैलेंस हो सकता नहीं है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। मेन पूल, कैपिटल अलाउंस, 2 कॉलम होते हैं, हमने बना दिए। प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, AIA मिलना है। ऑफिस फर्नीचर खरीदा, AIA मिलना है। गाड़ी खरीदी, गाड़ी पे AIA नहीं होता, तो गाड़ी CAR, कार, कार का क्या सीन होगा? तो कार का सीन नंबर 1 हम पढ़ने लगे हैं इस क्वेश्चन में। गाड़ी का सीन या गाड़ी के रूल्स डिपेंड करते हैं उसके CO2 पे। सॉरी, CO2 1 ग्राम से 50 ग्राम के बीच में हो तो वो गाड़ी सीधी सीधी मेन पूल में आ जाती है और गाड़ी पे AIA नहीं होता। कोई भी गाड़ी हो उसका जनरल रूल है कि उस पे AIA नहीं होता। अभी आपका जहन चलेगा सर 51 का क्या होगा, तो मैं कहूँगा रिलैक्स, हम बाद में बात करेंगे। सिर्फ वो गाड़ी की बात कर रहे हैं जिसका CO2 1 से 50 ग्राम्स के बीच में हो, तो वो गाड़ी सीधी सीधी मेन पूल में जाती है, जैसे इस केस में गाड़ी का CO2 है 45 ग्राम्स। ओपनिंग बैलेंस नहीं हो सकता क्योंकि ये क्वेश्चन, अभी ये बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक हो गया जी। अब देख लेते हैं, हेडिंग लगाएंगे हम पहले एडिशंस की, एडिशंस और नॉट क्वालिफाइंग फॉर AIA। गाड़ियां हमेशा CAR, कार जिसकी स्पेलिंग हो, वो जो है वो हमेशा इस सब हेडिंग के नीचे आएंगी। कार और इसका CO2 आपको लिखना जरूरी है, 1 to 50 ग्राम्स के बीच वाली है ना, ये रूल लिखना जरूरी है। और रूल क्या है, जो गाड़ी 1 से 50 के बीच में, जैसे ये 45 है तो इस इन बिटवीन 1 to 50 ग्राम, तो ये उठ के सीधी सीधी मेन पुल में आ गई, कहानी खत्म। फिर हेडिंग लगेगी क्वालिफाइंग फॉर AIA। हर वो चीज जिस पे, जो गाड़ी के अलावा है, जो CAR कार्ड नहीं है, उस पे AIA होता है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी और ऑफिस फर्नीचर। आप फुल फॉर्म लिखेंगे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ये हमने लिख दिया। मेन पुल से पहले एक कॉलम हम लिखते हैं जिसकी कोई हेडिंग नहीं होती, कॉलम का नाम नहीं होता। ठीक है, टोटल कर लेंगे और इस टोटल पे AIA मिल जाएगा। एक साल के लिए 1 मिलियन होता है, और जो AIA है इज अ टाइप ऑफ कैपिटल अलाउंस, और जो बच गया 230 वो आ गया हमारे मेन पूल के अंदर। मेन पूल का टोटल हो जाएगा 241, और मेन पूल का जो फाइनल टोटल होता है उस पर लगता है WDA 18%, और हमारे पास TWDV क्लोजिंग यानी अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस आ जाता है 241,000 इंटू 18% करते हैं, 43,380 आ रहा है। ये हमारा आंसर है जो हमारे एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा 1,43,380, और ये आप कर लीजिएगा कि कैरी फॉरवर्ड वैल्यू क्या आ रही है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने AIA भी लगाया और साथ ही साथ हमने गाड़ी का रूल पढ़ा। कौन सी गाड़ी? जिसका CO2 1 से 50 ग्राम से बीच में हो, तो उस पे कुछ भी नहीं करना, उसको उठाना है और सीधा सीधा लिख देना है मेन पूल के अंदर। दैट्स इट।
एनी कंफ्यूजन्स, व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। मैथ्यू हमने कर लिया। क्वेश्चन जो बीच में छोड़ दिए ये असाइनमेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 या आपने खुद करना है और हमसे शेयर करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गाड़ियों का, फर्दर डिस्कशन होगा कि अभी हमने डिस्कस किया है कि वो गाड़ी जिसका CO2 1 से 50 ग्राम्स तक हो उसका क्या सीन होता है। उसका सीन हमने अभी डिस्कस किया कि वो मेन पूल में आ जाती है। तो अब हम उस गाड़ी की बात करेंगे जिसका CO2 एग्जैक्टली 0 ग्राम हो, एग्जैक्टली 0 ग्राम। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन का नाम है ग्रेस, ईयर एंड है आपके 2 सालों का आपको प्रॉफिट गिवन है और आपसे कैलकुलेशन मांगी है। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमने CAR कार के रूल्स को डिस्कस करना है। हमने बात की कि गाड़ियां डिपेंड करती हैं CO2 पे। 1 to 50 ग्राम्स हो तो ये गाड़ी चली जाती है सीधी सीधी मेन पूल में। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऐसी गाड़ी जिसका CO2 ना हो, जीरो एमिशन कार हो, यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली कार हो, तो फिर उसका क्या होगा। तो ऐसी गाड़ी जिसका CO2 जीरो हो उसको फर्स्ट ईयर अलाउंस मिलता है 100%। क्या मिलता है भाई, नई चीज है, अब क्वेश्चन से समझेंगे। उसको मिलेगा फर्स्ट ईयर अलाउंस 100%, और ये पर एनम, शर एनम के हिसाब से, मंथ्स के हिसाब से नहीं होता, ये फिक्स होता है। आपका अकाउंटिंग ईयर 1 मंथ का हो या 12 मंथ्स का हो, ये आपको 100% ही मिलना है। 18% वाला WDA, 1 मिलियन वाला AIA वो 12 मंथ्स के लिए होते हैं। अगर अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ से कम का हो जाए तो वो प्रोरेट हो जाते हैं, प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। लेकिन FIA जो जीरो एमिशन गाड़ियों को मिलता है वो 1 मंथ का अकाउंटिंग पीरियड हो या 12 मंथ्स का, वो एग्जैक्टली 100% ही होता है, वो प्रोरेट नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्रेस कमेंस ट्रेडिंग। ठीक है, ग्रेस ने बिजनेस स्टार्ट किया, 2 प्रॉफिट्स गिवन है। ठीक है, अभी हम प्रॉफिट को छोड़ रहे हैं, अभी हम पहले कैपिटल अलाउंस की बात करेंगे। 2 सालों की कहानी है। पहला साल ईयर एंड 31 दिसंबर 22, यानी जनवरी से स्टार्ट हुआ होगा और दिसंबर पे एंड हो रहा है 22 में। FIA का भी कोई सेपरेट कॉलम नहीं होता। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो TWDV, BF या BD 0। अब देखो मई 22 में कुछ खरीदा है, मई 22 इस ईयर एंड में आती है, बिल्कुल आती है। सब कुछ जो खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी और 2 गाड़ियां, एक गाड़ी का CO2 43 है और दूसरी का जो है वो 0 है, ये सब इसी ईयर में खरीदी है। यानी सेकेंड ईयर में कुछ नहीं खरीदा, जो भी खरीदा वो ईयर एंडेड 31 दिसंबर 22 में खरीदा है। तो ठीक है, इसी ईयर में हम हर चीज डाल देंगे। कैसे डालेंगे देखिएगा। हमारा फॉर्मेट, एडिशंस की हेडिंग, नॉट क्वालिफाइंग फॉर AIA, इसमें आती हैं गाड़ियां। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ गाड़ी खरीदी है भाई, देखो जरा, सिर्फ 2 गाड़ी हैं। एक गाड़ी यहाँ पे फॉल कर रही है मेन पूल वाले रूल में, और एक जो है वो FIA वाले में। पहले आप नॉट क्वालिफाइंग में याद रखिएगा, ये वाली गाड़ी आती है। कौन सी वाली, नॉट क्वालिफाइंग का मतलब होता है जो गाड़ी मेन पूल में जानी है। तो कार 1 to 50 ग्राम्स रूल वाली जितनी भी गाड़ियां हैं वो यहाँ आएंगी नॉट क्वालिफाइंग के अंदर। कितने के लिए भाई, 6500। ठीक है, लिख दिया। कहाँ पे लिखना था, मेन पूल में, क्योंकि जो गाड़ी 1 से 50 ग्राम्स के बीच में हो वो मेन पूल में आ जाती है। फिर हेडिंग आएगी, गाड़ी नहीं क्वालिफाइंग फॉर AIA। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर ये FIA वाली गाड़ी, 0 वाली गाड़ी, अभी उसको भूल जाए, अभी आएगी, रिलैक्स। पहली हेडिंग है नॉट क्वालिफाइंग फॉर AIA, जिसके अंदर हमेशा 1 to 50 वाली चीजें आएंगी। फिर हेडिंग है क्वालिफाइंग फॉर AIA वाली, जिसके अंदर रिमेनिंग गाड़ियों के अलावा वाली चीजें, जैसे क्या है इसमें, प्लांट एंड मशीनरी, कितने का, 1250000, और AIA मिल जाएगा। कितना AIA होता है एक साल का, 7 मिलियन। ठीक है, AIA इज अ टाइप ऑफ कैपिटल अलाउंस। जो बच गया वो मेन पूल में। ठीक हो गया जी। और
सर कुछ और भी है, क्या है? एक हेडिंग लगेगी, न्यू हेडिंग है, क्वालिफाइंग फॉर फर्स्ट ईयर अलाउंस। बताइए इसमें कौन सी गाड़ी आएगी? इसमें वो गाड़ी आएगी जिसका CO2 जीरो एमिशन कार्स। ठीक है, कितने की थी? 13,600 की थी। FIA कितना परसेंट बताया मैंने? 100%। तो 13,600 का 100% इज 13,600। WDA 18% कैपिटल अलाउंस की टाइप है। AIA 1 मिलियन कैपिटल अलाउंस की टाइप है। FIA 100% इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैपिटल अलाउंस। उठा के लिख दिया, ये भी कैपिटल अलाउंस, ये भी कैपिटल अलाउंस, और अभी एक बाकी है। ठीक है, कौन सा बाकी है? टोटल होगा 256,000। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है बताइएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। ठीक है, टोटल हुआ, ईयर एंड आया 18%, WDA लग गया आई गेस 46,170, और WDA इज ऑल्सो अ कैपिटल अलाउंस। TWDV कैरी फॉरवर्ड जो भी आ रही है ये चाहिए होगी हमें, क्योंकि हमें 2 सालों का काम करना है। और कैपिटल अलाउंस 1 2 3 इन तीनों को एड अप किया 1059770, ये आ गया मेरे पास कैपिटल अलाउंस। क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट गिवन है और पूछा भी क्या है, रिक्वायरमेंट जरा पढ़ो, रिक्वायरमेंट पढ़ो, शाबाश। आप लोग रिक्वायरमेंट ध्यान से नहीं पढ़ते, 2 साल है हमारे पास। हमें दिया हुआ है एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, कितना भाई? 1520770 एंड 1525000। कैपिटल अलाउंस हमने निकाल लिया, आंसर आएगा टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे लेस होगा कैपिटल अलाउंस के बाद आएगा। फर्स्ट ईयर हम कर चुके, हमारे पास आ गया 1059770, ये रहा। लेस करेंगे 461,000, ये मेरे पास मेरा फाइनल आंसर है। ये चीज है, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है इस क्वेश्चन की? इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट विच इज हियर। तो अभी जो हमने ये कैपिटल अलाउंस निकाला था, कैपिटल अलाउंस क्या था सर? तो कैपिटल अलाउंस वर्किंग थी। रिक्वायरमेंट तो ये है, फाइनल आंसर ये देना है, लेकिन आपको पता है ACCA के अंदर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो हमें काफी मार्क्स मिल चुके हैं। अब सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो देखो, ध्यान से देखो, ये 1 साल खत्म हो गया ना, ये तो क्लोज हो गया कैपिटल अलाउंस। ये CD था इस साल का, अगले साल का ओपनिंग। क्या नेक्स्ट ईयर में कुछ खरीदा? सर कुछ भी नहीं खरीदा, तो ये ओपनिंग बैलेंस था और यही क्लोजिंग है। नेक्स्ट ईयर की हेडिंग लगा दी, ईयर एंडेड 31 दिसंबर 22। ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, डायरेक्ट लगाया 18% WDA फॉर द सेकेंड ईयर। TWDV कैरी फॉरवर्ड हो गई, 18% क्या आ रहा है? 37859 और 172471, और इस साल का हमारा कैपिटल अलाउंस आ गया 37859। देखो कुछ खरीदा नहीं था ना, इसलिए आपको 1 मिलियन वगैरह कुछ भी नहीं मिला, आपको सीधा सीधा 18% मिला, और आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो नजर आ रहा है, जिसपे आपको टैक्स देना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में। बिकॉज ऑफ द AIA FIA इतनी सारी एडिशंस थी, तो इतने सारे अलाउंसेस अप्लाई हुए थे, तो आपका प्रॉफिट गिर के सिर्फ 4,61,000 बचा था जिसका टैक्स दे रहे थे। लेकिन अब आपने कुछ खरीदा नहीं, तो आप देख रहे हैं कि आपका कैपिटल अलाउंस बहुत कम आया है, 18% ही जस्ट आया है, और बाकी जो है वो आपको टैक्स के लिए 1.4 मिलियन पाउंड जो है वो नजर आ रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करेगी। तो ये है हमारे पास एक और छोटा सा एग्जांपल, जिसके अंदर हमने गाड़ियों के फर्दर रूल्स को डिस्कस किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जिनी करके एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 9 एक बार जरा जल्दी से इसको रीड करो, शाबाश, जल्दी से। जो भी हमने क्वेश्चन किया ग्रेस वाला, सेम क्वेश्चन है ये। इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका फर्स्ट ईयर का कैपिटल अलाउंस और सेकंड ईयर का कैपिटल अलाउंस हम आपको बताते हैं।
फर्स्ट ईयर कैपिटल अलाउंस होगा 1049440, सेकेंड ईयर का होगा 31439। ये 2 सालों का कैपिटल अलाउंस आएगा। टास्क ये है कि ये कैपिटल अलाउंस की वर्किंग आपने करनी है। आंसर मैंने बता दिया है ताकि आप लोगों को टाइम आपका वेस्ट ना हो। ये क्वेश्चंस हैं, आपका असाइनमेंट है, होमवर्क है, और ये इसके आंसर हैं। आपने कैपिटल अलाउंस के आंसर निकाल के दिखाने हैं कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन है गॉश। गॉश के अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक बंदा जो है वो क्या कर रहा है। पहला उसने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को, और उसने जो ईयर एंड किया नहीं है, उसने ईयर की जगह 14 मंथ्स का पीरियड एंड किया है, और इसके बाद फिर उसने ईयर एंड किया है, और 2 सालों का आपको कैपिटल लॉस निकालना है। यानी पहला जो उसने काम किया है वो है 14 मंथ्स एंडेड 31 मई 2023। ठीक है जी, और इसके बाद ईयर एंड है। ईयर एंड तो हमें आता है। यानी अब हम सीख रहे हैं कि अगर अकाउंटिंग ईयर मोर देन 12 मंथ्स हो तो कैपिटल अलाउंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, 2 कॉलम हमने सीखे हैं, वही 2 कॉलम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस तो होना नहीं चाहिए। ब्रॉट डाउन, किसी ने कहा हमें बीएफ ना लिखें बीडी लिखें, हमने बीडी लिख दिया। ठीक है, अब प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, एक गाड़ी 46 ग्राम वाली, एक गाड़ी 0 एमिशन वाली। ठीक है, एडिशंस की हेडिंग आएगी, हम अपनी सीक्वेंस पे चलने वाले हैं। पहले हेडिंग आएगी नॉट क्वालिफाइंग फॉर एआईए, जिसमें आती है वो गाड़ी जिसका CO2 होता है 1 से 50 ग्राम्स। ठीक है कोई 46 ग्राम वाली गाड़ी है सर 19,800 की, हमने लिख दिया। ठीक है, फिर हेडिंग आती है सर क्वालिफाइंग फॉर एआईए। CAR गाड़ी के अलावा कुछ भी लो वो यहाँ आ जाता है। तो क्या लिया भाई इसने, प्लांट एंड मशीनरी, कितने का, ये। मैंने जब एआईए आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया तो मैंने कहा था एआईए 1 मिलियन है पर एनम, 1 साल के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखें तो यहाँ पे एआईए आपका 1 मिलियन तो है 1 ईयर के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका 12 मंथ्स का काम नहीं हो रहा, 14 मंथ्स का काम हो रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका अवेलेबल एआईए कितना होगा। बात समझ आ रही है, ये छोटी सी वर्किंग है। आपका 1 मिलियन 1 साल के लिए है तो 14 मंथ्स के लिए कितना एआईए होना चाहिए, कैलकुलेटर यूज करेंगे। 1 मिलियन फॉर 12 मंथ्स, हाउ मच AIA is available for 14 months, so कैलकुलेटर दिखा रहा है 11666667। ठीक है जी, ये मेरे पास अलाउेबल AIA अवेलेबल है। मेरी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है 1.1 मिलियन की। AIA की वर्किंग का रेफरेंस देंगे और हम पूरे का पूरा यहाँ 0 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास AIA 11666667 यानी ज्यादा है, अवेलेबल इज ज्यादा और रिक्वायर्ड इज कम। तो क्या करें, जितना है उतना ही पूरा हो गया। यानी हमने जितने का खरीदा था, हमारे अवेलेबल जो था उसके अंदर ये पूरा हो गया। तो मेरा 1 मिलियन तो वैसे 1 साल का होता है, 14 मंथ्स का 11666667 मेरा AIA था। मेरी इन्वेस्टमेंट इससे कम की थी, तो जितनी इन्वेस्टमेंट थी एसेट्स के अंदर वो पूरे की पूरी इस अवेलेबल लिमिट के अंदर कवर हो गई। तो मेरे को पूरा पूरा जो है वो कैपिटल अलाउंस मिल गया। ठीक है, फिर क्या है क्वालिफाइंग फॉर फर्स्ट ईयर अलाउंस। इसमें वो गाड़ी आती है जिसका CO2 कितना होता है, एग्जैक्टली 0। कितने की है ये, 13,000 की। FIA के बारे में एक बात मैंने पढ़ाते वक्त बताई थी कि FIA प्रोरेट नहीं होता, 1 मंथ हो या 14 मंथ्स हो या कुछ भी हो जाए, AIA 100% ही रहता है। तो सिंपल वो वही वर्किंग है, सिर्फ AIA और WDA में फर्क आता है। WDA भी थोड़ी देर बाद आ जाएगा। AIA हमने सीखा, FIA बता दिया। FIA में कोई फर्क नहीं आता, 14 मंथ्स हो, 1 मंथ हो, 12 मंथ्स हो, FIA अपनी जगह कांस्टेंट रहता है। टोटल करेंगे 19,800, और जो साल का आखिरी का बैलेंस है उस पर लगता है 18% WDA, और WDA भी 12 मंथ्स के लिए होता है, पर एनम होता है, 1 साल का होता है।
और हम इस क्वेश्चन में 14 मंथ्स एंड की बात कर रहे हैं, तो 1 ईयर का 18%, तो 14 मंथ्स का कितना हो जाएगा जनाब? अगर आप कैलकुलेटर यूज करेंगे प्लीज तो मजा आएगा। 19,800 इंटू 18% इंटू 14 डिवाइड बाई 12, तो 4158 कैपिटल अलाउंस में चला गया, और TWDV कैरी फॉरवर्ड, और कैपिटल अलाउंस फॉर पहला साल फर्स्ट ईयर का कैपिटल अलाउंस आ गया। यानी ये 14 मंथ्स पीरियड एंड का आंसर है हमारे पास 1117158। सेकेंड ईयर में ना कुछ खरीदा है ना कुछ बेचा है, तो जो ये वैल्यू आ रही है 15642 कैलकुलेटर पे, WDA अब सेकेंड ईयर एंड किया है, उसने साल का काम किया है, तो ठीक है साल का हो जाएगा, और TWDV कैरी फॉरवर्ड फिर से आ जाएगी। सेकेंड ईयर में ना कुछ खरीदा था ना कुछ बेचा था, तो ये आंसर और ये फर्स्ट ईयर 40 मंथ्स का आंसर हमारे पास आ चुका है। तो ये है हमारे पास कि अगर आपका पीरियड 12 मंथ से ज़्यादा का हो तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ईयर इजी था, और फर्स्ट ईयर में चीज़ें थी, सेकेंड ईयर तो बिल्कुल इजी था, ना खरीदा ना बेचा, और ईयर एंड ही था, तो बस यहाँ पे ईयर एंड की हेडिंग लगानी होती है, जो भी ईयर एंड हो वो लिखना होता है, और बस 18% लगा दिया, ना खरीदा ना बेचा, तो सिंपल इज दैट, ये हमारा आंसर है। एनी क्वेश्चन एनी कंफ्यूजन प्लीज व्हाट्सएप पे